Hey everybody, welcome to the second lecture of the game theory. In this video we will talk about the game of name. तो हम देखते हैं गेम ऑफ नेम क्या होता है। गेम ऑफ नेम बेसिकली क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी पाइल्स होती हैं, ठीक है। जैसे लेट अस टेक एग्जांपल कि 4 पाइल्स हैं, x1, x2, x3, x4 और हमेशा 2 प्लेयर्स खेलते हैं। एक प्लेयर को बोल देते हैं कि P1 और एक को बोल देते हैं P2, ठीक है। होता यह है कि P1 किसी भी पाइल में से कितने भी नंबर ऑफ बॉल्स निकाल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 बॉल्स हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 5 हैं, यहाँ पर 6 हैं। तो P1 लेट सपोज x1 में से 3 बॉल्स निकाल ले, सेकंड टर्न में P2 x4 में से 6 बॉल्स निकाल ले और हमें आखिर में जीतता ये कह सकते हैं हारेगा वही जिसके पास कोई भी लास्ट में कोई भी बॉल निकालने के लिए नहीं बचेगी, वो हार जाएगा, ठीक है। इसे चलो समझने के लिए एक गेम खेलते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक पाइल है जिसमें 3 बॉल्स हैं और एक दूसरी पाइल है जिसके अंदर में 5 बॉल्स हैं और हमें प्रिडिक्ट करना है कि कौन जीतेगा। P1 है और P2 है और पहली कंडीशन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि दोनों ऑप्टिमली खेलेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि P1 P2 को जिताना चाहे, P2 P1 को जिताना चाहे, मतलब दोनों खेलेंगे ऐसे कि दोनों जीतना चाहते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, 3 और 5 में से लेट सपोज P1 कहता है कि मैं पहली P1 इसका x1 पाइल है, ये x2 पाइल है, तो x1 में से 3 बॉल्स P1 ने निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ खाली, यहाँ सिर्फ कितनी बची 5 x2 में, ये तो गायब होगी। अब अगली बारी में P2 निकाल ले तो क्या हुआ, ये भी खाली, ये भी खाली, x1 भी खाली, x2 भी खाली। अब आई P1 की बारी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो P1 हार गया। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा P1 हारेगा, ऐसा भी हो जाता कि 3 यहाँ था, 5 यहाँ था, P1 कहता कि मैं पहली में से 2 निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कितनी बची 1, यहाँ कितनी बची 5। अगली बारी में P2 कहे कि मैं दूसरी पाइल में से x2 पाइल में से निकाल लेता हूँ, तो यहाँ कितनी बची 1 और यहाँ बची 0। तो अगली बारी P1 क्या आई, P1 मैंने सारी निकाल दी तो P2 के पास कुछ नहीं बचा तो P2 लूज हो गया, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कैसे गेम खेलना है, दोनों ऑप्टिमली खेलें। तो गेम थ्योरी क्या कहती है, गेम थ्योरी कहती है कि हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन जीतेगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, गेम थ्योरी से वी कैन प्रिडिक्ट विदाउट प्लेइंग द गेम हु विल विन, ओके। वो कैसे, तो एक थ्योरम है वो कहती है कि हम है ना क्या करेंगे, जो भी अपनी नंबर ऑफ फाइल्स हैं जैसे x1, x2 और ये xn तक है, इसका सम ऑफ नेम निकालेंगे, ठीक है। सम ऑफ नेम बोल देते हैं इसे, और वो क्या होगा, x1 का जोड़, x2 का जोड़, x अप टू xn, इन सब का जोड़ ले लेंगे आपस में, ठीक है। इन सब का क्यूमुलेटिव जोड़ ले लो, ठीक है। अब फिर थ्योरम क्या कहती है, क्यूमुलेटिव जोड़ लेने के बाद लेट अस कॉल इट एज, क्यूमुलेटिव जोड़ को y बोल देते हैं, ठीक है। जो y आया अगर वो 0 आता है या फिर ग्रेटर देन 0 आता है, अगर वो 0 आता है, अगर P1 की पहली टर्न थी, ये बात हमेशा याद रखो, P1 की टर्न पहली है तो P1 विल लूज, P1 विल लूज। और P2 मतलब वाइस वर्सा, अगर P1 हार गया तो P2 जीत जाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो P1 विल विन। इसको मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ कि हमारे पास जैसे 3 पाइल है, 4 है और एक 5 है, 3 पाइल्स हैं, इनके अंदर 3 बॉल है, 4 बॉल है, 5 बॉल है। तो हम क्या करेंगे, 3, 4 और 5 का क्यूमुलेटिव जोड़ ले लेंगे, ठीक है। इसको y बोल देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो हम बोल देंगे कि P1 ने पहले टर्न थी, P2 की बाद में टर्न थी, तो P1 क्या है, जीत गया। अगर वो लेस देन 0 आता है तो हम बोल देंगे, सॉरी इक्वल टू 0 आता है तो हम बोल देंगे P1 हार गया, ठीक है। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, इफ क्यूमुलेटिव जोड़ इक्वल टू 0 and P1 have first turn, then P1 will lose, और एंड वाइस वर्सा, अगर उसकी पहली बारी है 0 नहीं आता तो P1 जीत जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आएगा, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ, इसके पीछे
क्या प्रूफ है वो क्या तो तुम पढ़ सकते हो, वरना तुम कमेंट सेक्शन में बता दो, अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे एक इसका प्रूफ क्या है, वरना तुम इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल क्या स्टेप है, सिंपल क्यूमुलेटिव जोड़ लेना है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इसके तुम बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत ही फेमस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।